अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद सदीकी इंजीनियरिंग से। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि जो हमारी कल की वीडियो है वो आइसक्रीम मशीन के प्राइस के मुतालिक होगी। 2024 में मशीन की क्या प्राइस है और मशीन में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें हम आपको हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पे समझाएँगे कि इसमें चाइना के पार्ट्स में और ओरिजिनल पार्ट्स में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें कुछ जो नए काम करने वाले हैं वो ये देख रहे होते हैं जी ये फलां जगह पे मशीन चल रही है, फलां जगह पे मशीन चल रही है, तो ये इतने की है, ये इतने की है। उनको रेट्स का जो है ना पता नहीं होता। और उसकी उनकी जो अंदर की बनावट होती है मशीन की, जो सैम्पलिंग होती है, मेन सैम्पलिंग होती है, ठीक है ना? तो मशीन तो हर जगहों पे लगी हुई होती है, लेकिन उसकी सैम्पलिंग कैसी है? सैम्पलिंग चाइना के पार्ट्स में हुई हुई है या डेनफास के पार्ट्स में हुई है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत अहमियत रखती हैं। चाइना के जो पार्ट होते हैं, अगर हम भी मशीनें बना लेते हैं चाइना की, ऐसी बात नहीं है, हम भी चाइना की मशीनें बनाते हैं, पार्ट लगा देते हैं। जो बंदा नहीं मानता, जो कहते हैं जी हमें चाइना के पार्ट लगा दें, तो हम जो उनको चाइना के पार्ट लगा देते हैं। जो कहता है जी हमें डेनफास के लगा दें, तो हम उसको डेनफास के लगा देते हैं। तो हमारी जो है ना एक हमने एक अपनी जो है एक तरतीब बनाई हुई है कि वाज़ेह तौर पे तरीके बता देते हैं कि जी आपने चाइना का लगाना है या डेनफास का लगाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जी पार्ट्स आपने डेनफास के पैसे ले लिए और लगा आपने चाइना दिया है। तो ऐसा जो है ना ये हमारे पास जो है ना ये काम नहीं होता। तो इसमें डेनफास के पार्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। इसमें आपको जो है ना इसकी जो है ना आपको कंप्लीट जो है ना इसको अनबॉक्स करके हम इसकी हर एक चीज़ आपको दिखाएँगे, डेनफास के पार्ट्स। और इसमें प्राइस में भी क्या डिफरेंस होता है चाइना में और डेनफास में, इसके मुतालिक भी बताएँगे। और अगर प्राइस की बात की जाए 2024 में मेन बात आ गई प्राइस की, कि इस वक़्त मशीन की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है? इसमें हमारे पास जो डेनफास के पार्ट में मशीनरी बन रही है, वो 14 इंच के चैम्बर में 2,60,000 रुपए की मशीन हम बना रहे हैं। और अगर आप जो है ना इसमें चाइना के पार्ट लगवा लेते हैं तो वो हम 2,40,000 रुपए की मशीन बना के देते हैं। उसमें 20,000 रुपए का फ़र्क हम रखते हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है पार्ट में फ़र्क आता है तो इसमें पैसों में भी फ़र्क आएगा। ऐसा कोई भी हमारे पास काम नहीं होता कि जी हमने आपसे बोला कि जी हमने चाइना के पार्ट आपको लगा के देने और हम लगा दें डेनफास के, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। जितने पैसे कस्टमर देता है, हम उसको वैसी चीज़ लगा के देते हैं। और एक और बात ये है कि कुछ कस्टमर्स की कॉलें आती हैं, वो कहते हैं जी फलां जगह पे इतने की मशीन मिल रही है, आप तो इतने की दे रहे हैं। तो भाई मेरे इनमें पार्ट्स का फ़र्क होता है। कोई बंदा जो है ना बगैर जो है ना प्रॉफ़िट के मशीन नहीं देगा। ये बात आप अपने ज़हन में रखें। कोई भी बंदा आपको मशीन अगर सेल कर रहा है ना, वो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन ज़रूर रखता है। तो या कोई क काफ़ी सारी जगहों पे ये होता है कि जी वो डीलिंग के दौरान वो इतनी रियायत हो जाती है, इतनी रियायत कर देते हैं कि जी बाद में जब मशीन सैंपलिंग की बारी आती है, जोड़ने की बारी आती है, पता चलता है जी ये तो वारे में नहीं आ रही, तो उनको फिर मजबूरन जो है ना चाइना के पार्ट लगाने पड़ते हैं। तो कस्टमर जो है उसकी जो ज़िद होती है कि जी हम जितने से जितना कम से कम हो इसको पैसे करवाएँ, छुड़वाएँ और डिस्काउंट करवाएँ मशीन में। लेकिन ये जो है ना कस्टमर की जो है ना अपनी जो है ना वो उसमें नुकसान होता है। जो ज़्यादा जो कम पैसे छुड़वा लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ बारे में नहीं आती, हमें भी जो है ना 20-30 हज़ार रुपए रखने पड़ते हैं, क्योंकि वारंटी होती है मशीन की। खुदा ना खासा कोई जो है ना उसमें मशीन में नुकसान हो जाए, तो बाद दफ़ा में मशीन में से कुछ बचता भी नहीं है। तो हमें भी अपनी जो है ना एक हद तक जो है ना हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। उससे बढ़ के जो है अगर कोई कस्टमर जो है ना वो कहता है जी हमें डिस्काउंट दे दें या वहाँ से इतने की मिल रही है, तो हमें उससे खुली इजाज़त हम देते हैं कि भई आप वहीं से परचेज़ कर लें। हमारी कोई ज़िद नहीं होती। और ताकि कल को अगर मशीन में कोई 19-20 है, हम उसको वो जो है ना फेस भी कर सकें। ऐसा नहीं होता कि अगला कस्टमर जो हमें कॉल करता रहे और हम उसकी कॉल अटेंड ना करें। तो अगर डेनाफास के पार्ट्स लगवाएँगे तो भाई मेरे ना हम परेशान होंगे, ना जो है ना कस्टमर परेशान होगा। साफ ज़ाहिर है मशीन ख़राब होगी तो हमें दुःख होता है इस चीज़ का, कि यार हमारी बनी हुई चीज़ जो है ना वहाँ पे जो है ना मसला कर गई है। और बाकी कोई जानबूझ के मशीन को जो है ना ख़राब नहीं करता या ना ही बनाता है। बस ये है कि पार्ट्स ओरिजिनल होने चाहिए। मशीनें जो है ना कुछ भी नहीं करती। मशीनें जो है ना सुकून से चलती हैं। हर एक काम तसल्ली बख्श किया हुआ हो, सैंपलिंग जो है ना ठीक तरीके से की हुई हो, अच्छे पार्ट लगे हुए हों और नियत से काम किया जाए तो मशीन परफेक्ट बनती है, मशीन में कोई मसले नहीं आते, ठीक है? और इंशाल्लाह जो है इसमें अपना 2024 की जो हमने प्राइस खोली हैं, 2,60,000 रुपए, इसमें हमारी जो है टेनफास्ट के पार्ट्स में हमारी ये फाइनल प्राइस है। और अगर चाइना के पार्ट्स में की जाए तो चाइना में हम 20,000 रुपया जो है ना वो लेस करते हैं, साथ ज़ाहिर है जो उसमें कम पड़ते हैं हमें पैसे,
उसमें पार्ट सस्ते हो जाते हैं, उसमें चीज़ें भी फिर हल्की डलनी डलनी होती है, तो उसमें 20,000 रुपये का फ़र्क आता है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास डनफास का जो है ना सामान पड़ा हुआ है। ये आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास जो है ना डनफास का फ़िल्टर है। अभी हमारे पास इंस्पेक्शन वाल मौजूद नहीं है। इंस्पेक्शन वाल हमने मशीन में लगा दिया, हमारे पास ना नहीं था इस वक्त, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी। तो ये जो है ना हम आपको दिखा देते हैं। ये फ़िल्टर लगा हुआ है डनफास का, ये आप देख सकते हैं। ये मेड इन, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल मेड इन, ये लिखा हुआ है मेक्सिको। और इसके अलावा आपको बता दें, ये जो है ना डनफास का ओरिजिनल फ़िल्टर है। अच्छा, बाद दफ़ा ये होता है कि डनफास डब्बे पे लिखा होता है कि जो चाइना के पास, उसमें डन और एक आध लफ्ज़ का जो है ना, उसमें जैसे कि ए उसने नहीं डाला, डन फास डाल दिया उन्होंने, ए नहीं डाला, या एस का एस की जगह पे आर डाल दिया, या इस तरीके से चेंजिंग होती हैं, तो वो पार्ट जो है ना चाइना के कहलाते हैं। उसमें अगर एक लफ्ज़ का भी फ़र्क आ जाए या पार्ट में चेंजिंग है, तो चाइना के भी पार्ट आ रहे हैं, वो भी डनफास के नाम पे। बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल जो है ये डनफास है, KP61 है, ये मशीन के अंदर लगता है, ये ओरिजिनल डनफास का है। ठीक है, ये पार्ट जो है ना ऑटोमेटिकली होता है, ये मशीनों में लगाया जाता है। इसमें चाइना के भी पार्ट आते हैं, उसमें जो है ये डनफास का कोई जो है ना ऑप्शन वगैरह नहीं दिया होता। और इसके अलावा हम आपको बताएं, ये भी पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये डब्बा है, इसमें जो है ना कोई इसमें डनफास का नाम नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसकी पाबंदी है। ठीक है, इनमें कोई नाम वगैरह नहीं लगा सकता डनफास का, तो इन्होंने जो है डब्बे को सादा कर दिया है बिल्कुल, इसमें कोई नाम वाम नहीं दिया। और इसमें कूलिंग पार्ट के नाम से इन्होंने ये जो है ना अपना स्टिकर लगाया हुआ है। तो ये जो है ना सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ये सारे मामला होते हैं मशीनरी में। चाइना के पार्ट हैं, कोई भी अगर आप मशीन कहीं से परचेज करते हैं, तो बात बात को मेन आ जाती है पार्ट्स की। ठीक है, क्योंकि मशीन है आपकी दुकान भी चलाती है, आपका जो है ना अखराजात पूरे करती है, और मशीन है आपके जो लड़कों की सैलरी होती है वो भी पूरी करती हैं, बिजली के बिल वही मशीन चलवाती है। मशीन चलेगी तो दुकान चलेगी, निज़ाम चलेगा। तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनसे ये गुजारिश है, आप मशीन जहाँ से परचेज़ करें, आप कोशिश करें अच्छे पार्ट में परचेज़ करें, क्योंकि मशीन एक दफ़ा ली जाती है, ठीक है, बार-बार तो नहीं ली जाती। बाद में अगर फर्ज किया कोई पार्ट 10,000 रुपए का है, आप उसको रिप्लेस करवाएँगे ना, तो वही पार्ट अगर आपको कोई चेंज करके देगा, तो 10,000 रुपए का तो मार्केट से मिलता है, वो आपको 15,000 रुपए में चेंज होगा, क्योंकि वो जो चेंज करने वाला है उसने अपने पैसे रखने हैं, मज़दूरी लगानी है, फिर उसमें गैसें उड़ानी पड़ती हैं, उसके भी अलग से जो है ना वो नुकसान होता है। तो इस तरीके से एक दफ़ा लगवाएँ, जान छुड़वाएँ। डनफास्ट के पार्ट्स जो है ना सबसे बेस्ट हैं। चाइना के पार्ट में ना जाएँ, चाइना के पार्ट में जो है ना मशीन जो है वो एक बस लिमिट तक चलती है, और एक वारंटी जो है अपनी वो पास करती है। वारंटी के बाद जो है ना उसमें मसले मसाइल जो है ना आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चाइना के पार्ट 1 साल से जो है ना मेरे नज़रों में ऊपर नहीं चलते बिल्कुल। अगर चल भी जाते हैं तो वो फिर जो है ना रिस्क होता है। जिनके चल रहे हैं, जो जो लगा रहे हैं, वही जो है ना कमेंट्स कर देते हैं जी हमने तो लगाए चल रहे हैं, लेकिन वो तो एक मुकद्दर की बात है ना, जिनके चल रहे हैं, जिनके नहीं चलते तो बस फिर अल्लाह ही अल्लाह, सर क्या कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जो है हम कल आपको अपनी जो वर्कशॉप है उसका जो भी जो सारा व्यू है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और मशीन में क्या चेंजिंग हो रही है, हमने क्या किया मशीनों में नई सैम्पलिंग के दौरान, जो हमने चेंजिंग की है वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और बाकी किसी भी भाई को किसी भी किस्म का मशवरा लेना है या कोई बात पूछनी है, तो वो बिला झिझक वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307022719 पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हम जो है, जो डिलीवरी की बात होती है बाहर अपने जो हमारी जो बाहर मशीनें जैसा कि कुछ कस्टमर है मुल्तान मशीनें मांग रहे हैं या दूसरी जगहों पे मांग रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो मशीन भिजवाते हैं उसमें जो किराया जात होता है, मतलब मशीन के जो बिल्टी के अखराजात होते हैं वो हम पे करते हैं। ठीक है, उनको जो है मशीन वहाँ पे पहुँच पड़ेगी,
और अगर वो मतलब जो पे करेंगे हम उनसे ये बात वाज़ेह करेंगे कि जी हमने जो है ना अखराजात पे करने हैं इतने की पड़ेगी, और अगर अखराजात हम मशीन के नहीं लेते, फ़र्ज़ किया बिल्टी के हम पैसे नहीं लेते तो मशीन इतने की पड़ेगी, अगर आप मशीन बिल्टी आप खुद पे करेंगे तो आपको मशीन इतने की पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और अभी जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है इंशाल्लाह, ये इमरान साहब है शेखुपुरा से, हम उनकी बैच फ्रीज़र जो है कंप्लीट कर रहे हैं। बैच फ्रीज़र का जो है ना उसकी हम आपको रिव्यू भी दिखाएँगे और उसके मुतालिक भी बताएँगे। आइसक्रीम बनाने का जो है तरीका जो है, किस तरीके से जो है ना हम इसको आइसक्रीम जो है ना बना रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम पूरी वीडियो आपको दिखाएँगे। तो हमारी आपसे गुज़ारिश है कि हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ अपने भाई ज़ाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।